हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th एसएस का। यहाँ पे आपका नोट्स है पार्ट टू में हम लोग करेंगे एक्सपांसन ऑफ द कंपनी रूल। ठीक है, कंपनी रूल का एक्सपांसन है जो बढ़ रहा था उसके बारे में आपको बताया जाएगा। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 एडी। इंग्लिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 एडी में। क्या पास किया था? वैरन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग था। ड्यूरिंग हीज टेन्योर, मतलब उसके समय पे, द फर्स्ट मराठास वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वैग्ड। जब यहाँ पे गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग बना तब वहाँ पे दो मराठास वॉर हुए थे। पहला जो था मराठास वॉर था और सेकंड जो है वो मैसूर वॉर था। ठीक है, पहला वॉर जो है वो उन्होंने हैदर अली के साथ किया था। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वैरन हेस्टिंग। इसके बाद वैरन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस दूसरे गवर्नर जनरल बन गए। सबसे पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग बने थे, इसके बाद कॉर्नवालिस बना। During the tenure of Cornwallis, the Third Mysore War took place with Tipu Sultan, famously known as Tiger of Mysore. जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना तो उसके समय पे तीसरा मैसूर वॉर हुआ जिसमें टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया और टीपू सुल्तान को कौन से नाम से जाना जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर। The company had to join hand with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu Sultan could not win against the combined force and had to accept the treaty. इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने मराठास के साथ हाथ मिला लिया और उन्होंने मराठा के साथ हाथ मिलाने के बाद उन्होंने टीपू सुल्तान से युद्ध करके टीपू सुल्तान को हरवा दिया। और इसके बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। आफ्टर कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर आए जो तीसरे गवर्नर जनरल थे। ड्यू टू दिस सम रिगिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनी फेम डिक्लाइंड एंड मराठा बिकम स्ट्रॉन्गर। सो द गवर्नर जनरल वेलेस्ले हु कम आफ्टर जॉन सॉर, वेलेस्ले इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी एलायंस। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कॉर्नवालिस के बाद आते हैं सर जॉन सॉर जिनके बहुत रिगिड पॉलिसीज थे। ठीक है, और इसके बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ले आते हैं हु कैम आफ्टर जॉन सॉर के बाद वापस से यहाँ पे वेलेस्ले आते हैं, गवर्नर जनरल वेलेस्ले, और वेलेस्ले ने एक सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम पास किया। द आर्मी ट्रेन्ड बाय द ईस्ट, और उन्होंने कौन से सब्सिडियरी अलायंस बनाए वो यहाँ पे आपको दिया गया है पॉइंट में। The army trained by the East India Company. Government will be provided to state that accept the system. ये सिस्टम को जो भी एक्सेप्ट करेगा, यानी ये सिस्टम को जो भी मानेगा, जो भी राज्य मानेगा उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? कंपनी एक आर्मी उनको देगी उस स्टेट को। In return, the state accepting the system will provide for the army or give away provinces with equality income to the British. Without the permission of the company, the states will wage war or sign treaty with other states. There will be one English representative the state assembly. इसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि हर राज्य में जो भी ये मानेगा हर राज्य में एक इंग्लिश ऑफिसर रहेगा वहाँ पे। अदर फॉरेनर्स नॉट बी एम्प्लॉयड इन दिस स्टेट। कोई भी बाहर से अगर कोई भी फॉरेनर आते हैं तो वो उस राज्य में नहीं रह सकते। दिस स्टेट वॉज लाइक स्वीट पॉइजन, और इस सिस्टम को स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान रिफ्यूज दी सब्सिडियरी अलायंस, लेकिन टीपू सुल्तान ने ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को लागू करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, यानी कि वो ये नहीं मानेंगे सब्सिडियरी अलायंस। दी कंपनी विथ सपोर्ट फ्रॉम द निजाम अटैक्ड मैसूर इन 1799। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? निजाम का सपोर्ट लेके उन्होंने मैसूर में अटैक कर दिया 1799 एडी में। और ड्यूरिंग फोर्थ मैसूर वार था जिसमें टीपू सुल्तान वापस से हार गए और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। विलियम बेंटिंक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल।
कौन? विलियम बेंटिंस, जिनको लिबरल गवर्नर जनरल माना जाता है। डलहौसी कम टू इंडिया, इसके बाद डलहौसी आता है जो गवर्नर जनरल था 1848 एडी में, और डलहौसी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल एंड द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया। अब डलहौसी ने भी एक पॉलिसी बनाई थी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनकी पॉलिसी, अनेक्सेशन बाय वॉर, यानी कि युद्ध करके उस राज्य को जीत लेना। और ऐसा कौन कौन सा? पंजाब और पेगू को उन्होंने जीत लिया था। एनरेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, जिनकी कोई भी संतान ना हो, और ऐसा जिस राज्य का राजा मर गया हो और उनकी कोई संतान ना हो, ऐसे राज्य को ले लेना, जैसे सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत और नागपुर। थर्ड, उन्होंने पॉलिसी बनाए थे अनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट बाय मिसमैनेजमेंट। दूसरा क्या? ऐसा बहाना बना देना जिसमें ऐसा बोलना कि यहाँ पे जो है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो सही से नहीं चल रहा है, तो ऐसे राज्य को अपने अंडर ले लेना, जैसे अवध। एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन के नाम पे उन्होंने लिया निजाम पावर, टैक्स कलेक्ट करने के बारे में। और दूसरा उन्होंने बताया एनेक्सेशन टू एंड नेम शेक, उन्होंने लास्ट वाला बताया कि नाम बदलने के लिए उन्होंने उस राज्य को अपने अंडर ले लिया। ठीक है, जिसमें आता है कर्णावती। द फर्स्ट रेलवे लाइन टू इंडिया बिटवीन मुंबई थाने 1853 एडी, पहला जो रेलवे लाइन था इंडिया में जो मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चला था। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इस्टेब्लिश्ड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा वेल ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस हिज टेन्योर। लेकिन इस बार इन्होंने डलहौसी ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे उन्होंने हमारे भारत में रेलवे भी लाया था। और विद इन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपांडेड, बट इन प्रोग्रेस दे हैड टू फेस dissatisfaction of the India states, and this was manifested in the form of first struggle for independence in 1857 AD। 100 साल से उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी किया 1757 में। इसके बाद ब्रिटिश लोग फिर भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको कुछ डिससेटिस्फिकेशन हो रहा था, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो जाग गए थे, और उन्होंने 1857 में इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल किया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी, द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द company mode the Indian peasant a debater. The British government imposed unfair taxes on the Indian clothes industries. They adopted various rectiful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which is completely collapsed. The Indian artisan become poor and unemployment. During the British rule of the East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and the steamer services between India and England was started the development of the ports in Mumbai, Madras and Kolkata. Then आता है social impact on the company rule. During the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among people due to development of newspaper. इसके बाद यहाँ पे आपको सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कंपनी रूल का बताया जाता है। जैसे जैसे न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट होने लगा, वैसे वैसे सभी लोग, यानी हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, सभी लोग ऐसा सोचने लगे, वो लोग बोलने लगे फ्रीडम के बारे में। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी, मालबारी एक्सेट्रा वर दी स्टार्ट वर्ड्स हुज रोल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द लॉज पास्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। ये सब के नाम हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं ब्रिटिशर को यहाँ पे भगाने के लिए, जिन्होंने ब्रिटिशर के साथ मिलकर लॉज पास किए थे। जैसे विडो रीमैरेज का उन्होंने लॉ पास किया था, जैसे उन लोग उसको बैंड कर दें, यानी उसको बंद कर दें। चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इन लोगों ने बंद करवाया है। इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मैकॉली as recommended by Charles Wood. Universities were established in Mumbai, Madras and कोलकाता। इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन भी स्टार्ट होने लगा। कहाँ कहाँ पे? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड हो गया था ये सारी यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 का नोट्स खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।